कोरडा चर्च फेलोशिप यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। इस समय हमने परमेश्वर के वचन से थोड़े समय हम मनन करेंगे, ध्यान करेंगे। प्रभु हम सभी को आशीष करे। इन दिनों में हम बहुत से लोग प्रार्थना में रहते हैं। हम देखते हैं इन दिनों में जो लेंट के पीरियड है, तो इस समय विश्वासी लोग प्रार्थना में लगे रहते हैं और पारिवारिक प्रार्थना और कलीसिया में भी लगातार प्रार्थना सभाएं आयोजन किया जा रहा है। और आप एक बात हम गौर करना चाहिए कि हमारे जीवन में प्रार्थना एक ऐसा चीज है, ये एक की है, चाबी है। हमारे जीवन में प्रार्थना एक मुख्य भूमिका होना चाहिए। अपने जीवन के लिए प्रार्थना के समय हम अलग से निकलना चाहिए। अगर हम देखते हैं आज के समय में बहुत से सारे लोग घूमना पसंद करते हैं, देश विदेश घूमना पसंद करते हैं, हर तरह का मूवी देखना पसंद करते हैं। ऐसे ही कि हमारे मसीह भाई बहन लोग भी मोबाइल में हर एक प्रकार के गेम से लगाव है उनका। समय ऐसे बिताते हैं, प्रार्थना के लिए समय नहीं मिलता है। ये बहुत मसीह समाज के लिए दुख की बात है। प्रिय भाई और बहनों, आज मैं कहना चाहूँगा, हमारे जीवन में हम जितना भी प्रार्थना करेंगे, कभी कभी हम उसका उत्तर हमको नहीं मिलता है। तो प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है, हम इस विषय पर हम थोड़े समय चर्चा करेंगे। आइए हम देखेंगे उत्तर क्यों नहीं मिलता है। पहला विषय है कि हम जो प्रार्थना करते हैं, हम संदेह करते हैं। इस विषय पर हम एक वचन हम पढ़ेंगे, याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय 6 पद हम पाठ करेंगे। याकूब 1 अध्याय 6 पद, यहाँ पे ऐसे लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो संदेह करके प्रार्थना करते हैं, अगर उन पर प्रार्थना विश्वास से करता है लेकिन उस प्रार्थना में संदेह है, तो वो किसके समान है? जो लहरें समुद्र में उठती है, बहती है हवा से, उसी तरह उनके जीवन में आता है। संदेह प्रार्थना करने से हमको उत्तर नहीं मिलता है। तो पहले विषय, हम हमारे जीवन से संदेह को दूर करना चाहिए। संदेह युक्त प्रार्थना ग्रहण नहीं होता है। इसलिए प्यारो भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे जीवन में, प्रार्थना के जीवन में संदेह का जगह रहना नहीं चाहिए। दूसरी बात, हम हमारे प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं पाते हैं। दूसरी बात हम देखेंगे, अगर हम मार्कुस की सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय 25 पद, यहां पर ऐसे लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध है तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तो इस पर हम देखते हैं कि
क्षमा हम नहीं देने से हमारा प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है। मेरे प्रियो भाई और बहनों, यहाँ पर अच्छे रीति से हम देखते हैं कि जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो, किसी की ओर से, आपकी 10 लोगों के बीच में, परिवार की ओर से, समाज में हर किसी के बारे में बताता है, किसी के साथ भी कुछ हो, विरोध हो, वाद विवाद हो, तो पहले हमको एक काम करना चाहिए, उसको क्षमा देना चाहिए। क्षमा देना परमेश्वर का एक स्वभाव है। मनुष्यों के हर प्रकार के पाप का क्षमा देने के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने आप का बलिदान किया, कुर्बान किया। इसलिए हम मनुष्य है, हमारे गलती हो जाता है, किसी के साथ वाद विवाद होता है, लेकिन मेन चीज ये है कि हम क्षमा देना चाहिए। इसलिए हम उत्तर नहीं मिलता है हमारा प्रार्थना का, क्योंकि हम हमारे विवादियों को, हमारे विरोधियों को, हम जिस पर क्रोध करते हैं, हम उनको क्षमा देना चाहिए। तो ये दूसरी बात हमको ये सीखना को चाहिए कि हम क्षमा देना चाहिए। क्षमा ना देने से हमारा प्रार्थना भी ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमको क्षमा दिया है, हम भी दूसरों को क्षमा देंगे। तो हम तीसरी बात देखेंगे, तीसरी विषय यह है कि हमारे जो प्रार्थना है ये कैसा होना चाहिए। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 5 पद। यहां हम देखते हैं 5 पद में कि और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के चौराहों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। मेरे प्रियो भाई और बहनों, हमारे प्रार्थना का उत्तर ना मिलने का कारण और ये है कि हम कपटियों के समान हमारा प्रार्थना करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए। आजकल सभाओं में, आजकल पारिवारिक उपासना चर्चों में ऐसे हमको देखने को मिलता है। दिखावट ज्यादा है, एक आत्मसमर्पण का प्रार्थना नहीं है। आज की प्रार्थना और सच्चाई की प्रार्थना, निष्कपट का प्रार्थना में अंतर है, बहुत अंतर है। इसलिए आज हमारा प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम हमारा प्रार्थना में संदेह ना करें और हमारा प्रार्थना क्षमा देने के बाद होना चाहिए। हम क्षमा मांगे और क्षमा देना चाहिए, आपस में क्षमा हम देना चाहिए। परिवार में हम देखते हैं भाई बहन को क्षमा नहीं देते हैं, माँ बाप आपस में क्षमा नहीं देते हैं। इसलिए पारिवारिक प्रार्थना आजकल कमी होता है, पारिवारिक समस्या बढ़ता जा रहा है। आज हम वचन से देखते हैं कि हमारा प्रार्थना कैसे होना चाहिए। हम बहुत से सारे भाई बहन को देखते हैं जो प्रार्थना में लगे रहते हैं, लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। मेरे प्रियो,
आज हम प्रार्थना करेंगे, निस्संदेह प्रार्थना करेंगे, निष्कपट का प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे और लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। हमारा जो परमेश्वर गुप्त में जो सुनता है, हमारा हृदय का बात जानता है, उसी परमेश्वर के सामने हम नम्रता से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को ग्रहण करेंगे और उत्तर देंगे। इसलिए आइए इन दिनों में हमारा प्रार्थना का सिस्टम को चेंज करेंगे, प्रार्थना का पद्धति को चेंज करेंगे, प्रार्थना का प्रक्रिया को चेंज करेंगे हम, और प्रभु में हमें बने रहेंगे। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, एक प्रार्थना के विषय में बात करने के लिए हमको अवसर मिला, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रार्थना के जीवन में दुर्बल है। हमारा हर एक दुर्बलता है यीशु के नाम से हट जाए पिताजी। हमारे जीवन में संदेह जो है, हर एक संदेह दूर होने पाए प्रभु जी। जो भाई बहन लोग इस वार्ता को, इस संदेश को देखते हैं, उनके जीवन में हर प्रकार के कमी घटी हैं, समस्याएं हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर प्रकार की समस्याओं से उद्धार करने वाला केवल तू ही पिताजी। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, समस्या हट जाए, हर एक मुसीबत यीशु के नाम से प्रभु हटाए जाए प्रभु जी। आपकी वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं, आपकी दास के अधिकार से प्रार्थना करते हैं। हर एक विश्वास भाई और बहन लोगों के ऊपर आपकी आशीष आए, आपके अनुग्रह बने रहे प्रभु जी। इन दिनों में प्रार्थना में बने रहने के लिए, वचन मनन करने के लिए हर एक को आशीषित कीजिए प्रभु जी। शैतान की हर चाल से हमको बचाइए प्रभु जी। हमारा देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के ऊपर आपकी अनुग्रह बने रहे प्रभु जी। प्रभु जी, समय के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक भाई बहन को आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।